मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जी। यहाँ कंचन में बैठे सभी बैठे हैं जी आप एडी को स्कूल भेजते हैं जी। क्यों भेजते हैं? क्या काम है स्कूल का? स्कूल में हम भेजते हैं ताकि वो और बच्चों के साथ वो घुल मिल के और चीज़ों को और अच्छे से अब्जॉर्व करे और उस पर प्रैक्टिकली रिएक्ट करे। इसको मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ। स्कूल का काम क्या है? स्कूल का काम है सर्वांगीण विकास, लेकिन बोलने में बहुत आसान लगता है। सर्वांगीण विकास मतलब 360 डिग्री डेवलपमेंट। इसको और समझे तो मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा बच्चा जाए पढ़ना सीखे, मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करता हूँ कि लिखना सीखे, मैं स्कूल से एक्सपेक्ट करता हूँ उसको डांस आना चाहिए, उसको म्यूजिक आना चाहिए, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट आना चाहिए, उसको ड्राइंग आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह बात करे, वो बच्चों के साथ शेयरिंग करे, उसके साथ केयरिंग करे, वो लीडरशिप सीखे, मॉनिटरी सीखे। यानी कि मैं अपने ब्रेन के अगर मैं 5 लेफ्ट में है 5 राइट में 5 लोब सेल अगर दोनों ब्रेन में है तो पूरे का पूरा विकास हो। क्योंकि जब बच्चा स्कूल से निकले हम ये नहीं पूछते कि तू इंजीनियर बना कि डॉक्टर बना, क्योंकि स्कूल का काम ही था ही नहीं। लेकिन वहीं कॉलेज का क्या काम है? कॉलेज में आप स्पेसिफिक एजुकेशन के लिए भेजते हो कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल बाद यू शुड मस्ट बिहेव लाइक एन इंजीनियर। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो यू मस्ट बिहेव लाइक एन डॉक्टर। तब आप ये नहीं बोलते कि तेरे को डांस आया नहीं आया, तुझे पब्लिक स्पीकिंग आई या नहीं आई। तो स्कूल का काम वो है। और जहां पर एक बच्चे की लाइफ में या तो ढंग का पेरेंट आ जाए जैसे थॉमस की लाइफ में है, या फिर ईशान अवस्थी जैसी कि को कोच मिल जाए, कोई एक व्यक्ति मिल जाए, या तो बहुत अच्छे अवेयर पेरेंट या एक अच्छा कोच, फिर वो क्या जीवन में करते हैं वो रिमार्केबल ही होता है, मिराकल ही होता है वो। इसका एक एग्जांपल अभी आपके सामने ही है। एडी अद्विता केशरी के नाम से उसने 5 साल की एज में गिनीज किया था और 3.5 साल की एज में वो बहुत शुद्ध हिंदी बोलती थी। तो 1.5 साल में मैंने खुद देखा है किस तरीके से उसकी मम्मा ने उसको इंग्लिश सिखाया और ऐसा सिखाया कि आप और हम हिंदी में बात कर रहे हो उसके दिमाग में ट्रांसलेशन चल रहा है। क्या 5 साल की उम्र में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, दैट्स मतलब अमेजिंग। वो कैसे हो पाया? उसके पास एक व्यक्ति मिल गया। एक टॉर्च बैरियर होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में अगर ऐसे माँ बाप मिल जाए या कोच मिल जाए तो आप मतलब धन्य है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। और आपने एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया। मेरे लाइफ में भी हुआ है। इनफैक्ट मेरे लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग जगह पे कभी ना कभी कोई एक व्यक्ति ऐसा मिला है जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मतलब अपनी लाइफ में मैं पीछे देखूं तो शायद बचपन में मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके का था। आज मैं अपने आप को डिफरेंट तरीके से मैं फील करता हूं। सो कई बार मार्क्स को भी लेके होता है, कई बार ये भी होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ यार मुझे याद नहीं रहता। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम रही है मेरी खुद की। सो ऐसे बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम्स रही हैं कि वो मार्क्स को लेके एंग्जाइटी रहता है, उनको एग्ज़ाम फोबिया होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि यार मुझे एग्ज़ाम में मतलब मुझे याद तो था यार, अभी याद है, एग्ज़ाम के बाद उनसे पूछो तो बता पाते हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं कर पाते हैं। Exactly. तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो इन सब चीज़ों पे आप क्या गाइड करेंगे? सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनका अभी 10th और 12th का रिजल्ट आया है और हम एज अ पेरेंट एज अ टीचर क्या बोलते हैं, ऑनेस्टली क्या बोलते हैं कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। और हमसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है। मुझे एक बात बताओ, अच्छा मोदी जी बोलते हैं मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। सारे न्यूज़ जितने पेपर हैं वो हर बार क्या डालते हैं कि आप एग्जाम में सिर्फ फोकस करो, आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए आपके मार्क्स से। और अगले दिन पेपर में आता है 99% मार्क्स आए और उनकी आप फोटो छाप रहे हो। एक तरफ बोल रहे हो कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता और एक तरफ आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तो पहली बात तो हिपोक्रेसी है। तो ऐसे हिपोक्रेट्स का बच्चों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको ऐसे हिपोक्रेट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। सच में मार्क्स से फर्क पड़ता है सर। हमारे यहाँ 2 बच्चे हैं, ट्विंस हैं। अभी हाई स्कूल मतलब 10th उनका एग्जामिनेशन हुआ। एक बच्चे का है 91%, एक बच्चे का है 86। दोनों जुड़वा है, ट्विंस है। 5% का फर्क आ गया। 5% का जो 86% आई ना, वो इतना फूट के रोई, मैं क्या ही बताऊँ। अब मेरा सवाल ये है, मान लो मैं एज अ कोच ये बोल रहा हूँ या एज ए मेंटोर बोल रहा हूँ कि मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। ये पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस से शैटर्ड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सेम टीचर से मैं पढ़ाऊँ, साथ वाले बच्चा मेरे जो डेस्क पे बैठा था सेम बुक्स पढ़ रहा है, उसके बावजूद उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, मेरे कम आए हैं। तो उससे फर्क पड़ता है। तो ये मत कहो कि नहीं पड़ता, पड़ता है। अब पढ़ता है तो उस पर क्या काम कर सकते हैं? तो अब यहाँ क्वेश्चन एक बात आ रही है कि सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम बुक्स,
जैसे मैंने आपको ट्विंस बताया, सेम घर में पढ़ाई कर रहे हैं, सेम बच्चे, सेम एज के, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ दिमाग का क्या पावर हुआ कि वही बच्चा 91 आ रहा है और वही एक दूसरा बच्चा 86 ला रहा है। तो सर पहले तो हम उस पर बात करते हैं कि मैंने पूरे साल पूरे 365 दिन तैयारी की और आपने एक सवाल पूछा कि मैं एग्जाम में जाता हूँ तो एग्जाम में जाके भूल जाता हूँ। मेरा आप सबसे भी सवाल है, आप भी कमेंट में करके लिख के बता देना कि आप कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में गए, क्वेश्चन देखा और जैसे ही क्वेश्चन देखा ओवर एक्साइटमेंट सब आता है या स्ट्रेस, यार ये तो कुछ भी नहीं आता। इन दोनों सिचुएशन में आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको लग रहा है कि आंसर मैं लिख दूंगा, लेकिन पहला वर्ड याद नहीं आया, तो वहां आया स्ट्रेस। अब बहुत स्ट्रेस के टाइम पर क्या होता है, आपका आंसर कहाँ से आना है, ब्रेन से आना है। अब ब्रेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसकी, अब हम नॉर्मली क्या करते हैं सर, जब मैं आंसर भूलता हूँ तो क्या करता हूँ, अरे यार कैसे ना कैसे याद आ जाए। तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये जो मेरी नर्व्स हैं इस ब्रेन के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो स्क्वीज हो गई। अब मैंने ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी और ये ब्लंडर हर कोई करता है। यही चीज़ सिखाने वाली थी स्कूल के अंदर, यही चीज़ पेरेंट ने सिखानी थी, यही चीज़ टीचर को सिखानी चाहिए। अगर ये सिखा दो तो आप यकीन मानिए जो स्ट्रेस नाम का वर्ड है ना हमारी लाइफ से बाहर निकल जाएगा। एग्जैक्टली स्टूडेंट लाइफ में तो कभी नहीं होना चाहिए वर्ड। तो मैंने जब ये स्क्वीज किया तो मेरी ऑक्सीजन सप्लाई रुकी या बढ़ी, रुक गई। अब रुक गई तो क्या मुझे अब आंसर याद आएगा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो किसी भी कीमत पे आंसर याद नहीं आएगा। तो जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मेरे ये रिलैक्स हो जाते हैं, तब आंसर याद आ जाता है। और आप 365 दिन पूरी पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रोज 6 घंटे दे रहे हो, और फिर अगर आप आंसर लिख के नहीं आए तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि मेरे एक कॉन्फिडेंस पर ना क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि पढ़ने के बाद भी नहीं आया। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एग्जाम एंजाइटी है। और क्या प्रॉब्लम है, एग्जाम के टाइम पे कुछ रिचुअल्स हैं। जैसे अगर आपको पानी की बॉटल अलाउ है तो पानी का एक सिप जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो पहला काम तो ये ऑक्सीजन गया अंदर तो रिलैक्स हो जाओगे। दूसरा, जब आप पानी पीते हो तो बॉडी को एक मैसेज जाता है फिजियोलॉजी कि यार रिलैक्स। आप पानी कब पीते हो, जब आप चिल करते हो, रिलैक्स होते हो, तो एक फिजियोलॉजी को गया, यानी कि साइकोलॉजिकल आपको बेनिफिट मिला। अब मान लेते हैं आपको पानी की बॉटल अलाउ नहीं है, तो इतना ही तो काम करना है कि सीधा बैठना है, आंखें बंद करनी है और अपने आप को सिर्फ एक लॉन्ग डीप ब्रेथ करना है और एक लंबी गहरी सांस जैसे जाते हो तो ये नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं। जैसे आप रिलैक्स होते हो, इसको ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन चला गया तो उसको आंसर याद आ गया। और ये बहुत प्रैक्टिकल है, यही सिखाना है, इसी की प्रैक्टिस करानी है। क्या बात। आपने अगर 12 महीने स्कूल लगाया है, 9 महीने में आपने अपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लिया, तो 3 महीने सिर्फ माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ करवा दो, यकीन मानिए जिंदगी भर बच्चे को कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। बेसिक परेशानी तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो इतनी सी प्रॉब्लम से आपको आंसर याद आ जाएगा। ये तो